चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा, ओ चंदा मामा से। आप लोगों ने ये गाना सुना है? मैंने तो अपने बच्चों में बहुत सुना। तो नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 1 का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, चांद से थोड़ी सी गप्पे। जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाया, उस सॉन्ग में एक बच्ची अपने मामा को चंदा मामा से भी प्यारा बता रही है। उसके मामा जो है चंदा मामा से भी प्यारे हैं। और इस चैप्टर में भी एक छोटी सी बच्ची चंद्रमा से बातें कर रही है, और वो क्या बातें कर रही है हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस चैप्टर के लेखक हैं, इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है इस पाठ के लेखक? शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ। कब हुआ? 13 जनवरी 1911, 13 जनवरी 1911। और इनकी मृत्यु हुई 12 मई 1993, अर्थात 12 मई 1993। ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब हम आगे पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। लेखक एक बालिका के माध्यम से क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियां मैं पढ़ूंगी उसका हम आपको मीनिंग बताएंगे, अर्थ बताएंगे। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों से जड़ा, है ना। तो वो इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि एक छोटी सी बालिका है जिसकी उम्र 10-11 साल की होगी। वह छोटी सी बालिका चांद से बातें करती हुई कहती है कि हे चंद्रमा, हे चांद, आप गोल तो बहुत है, आप एकदम गोल हैं, परंतु मुझे आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। क्या कहती है वो? कि आप बहुत गोल हैं, परंतु आप मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों से जड़ा, अर्थात आपने तारों से जड़ा हुआ। आप पहने हुए आकाश, आकाश जो होता है चंद्रमा के आसपास पूरा आसमान होता है। तो बालिका कहती है कि आपने आसमान रूपी पोशाक पहनी हुई है। आसमान रूपी जो पोशाक पहनी हुई है, वह पोशाक कैसी है? तारों से जड़ी हुई। कैसी है वो? तारों से जड़ी हुई है। इसमें अनगिनत तारे लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। क्या कहती हो? आपने पूरे पोशाक, पूरे शरीर पर पोशाक पहन रखी है, तारों से जड़ी हुई पोशाक पहन रखी है, सिर्फ अपना मुंह खुला हुआ है आपका। और मुंह कैसा है? एकदम आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? तब आगे पढ़ेंगे। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत मतलब चारों दिशाएं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अब वो क्या कहती है कि आपने जो अपनी पोशाक है उसको चारों दिशाओं में फैला रखा है, परंतु फिर भी मुझे आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। ठीक है, ये बालिका के मन की भावनाएं हैं कि वो चंद्रमा को किस प्रकार से देखती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको नीरा बुद्धू समझा, हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। अब वो बालिका क्या कह रही है चंद्रमा से? खूब है गोकी मतलब यद्यपि खूब अच्छी बात है, वाह भाई वाह, परंतु आपने क्या हमको नीरा बुद्धू समझ रखा है? हम समझते नहीं क्या कि आपको एक बीमारी है। अब कौन सी बीमारी का वर्णन कर रही है बालिका? देखिए आगे। आप
घटते ही चले जाते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, है ना। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। क्या कहती है बालिका कि जब आप घटते हैं तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कैसे घटता जाता है, तो घटते ही जाते हैं। और जब बढ़ना शुरू होते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष में बढ़ते ही बढ़ते और दम नहीं लेते, सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरे गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब वो क्या कहती है कि आपकी जो ये घटने बढ़ने की बीमारी है वो ठीक ही नहीं होने में होती, लाइलाज है आपकी बीमारी। तो यह है एक छोटी सी बच्चे की मन की बात। और चंद्रमा का जो घटना बढ़ना है वो एक प्रकृति का नियम है। धन्यवाद।